प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज पठन अभियान में गतिविधि पत्रक है और इसमें हम आपके लिए एक और कविता लेकर आए हैं, कौवा और कोयल। आप इसे एक कहानी भी बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसे कविता की तरह पढ़ेंगे। बच्चों, आपने कौवा भी देखा होगा और आपने कोयल भी देखी होगी। कौवे की आवाज़ कैसी होती है और कोयल की आवाज़ कैसी होती है, इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। कोयल बहुत मीठा गाती है। हम ये जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता में हमें एक सीख मिलेगी, एक सबक मिलेगा और हम देखते हैं अंत में कि हमें क्या सबक मिलता है। तो चित्र हैं आपके सामने 5 और पांचों चित्र में कुछ ना कुछ लिखा है। इसी के आधार पर हम इस कविता को पढ़ते हैं। चित्र देखिए। चित्र आपको उस कविता के विषय में, उन पंक्तियों के विषय में बहुत कुछ बताएंगे। हम पहली जो पंक्तियाँ पढ़ेंगे वो सामने एक चित्र है। उस चित्र में एक कोयल है और अपने सर पर टोकरी रखे हुए चली आ रही है सब्जी बेचने। दूसरे चित्र में एक कौवा बैठा हुआ है, शायद वो कौवे के पास ही आई है। और फिर तीसरे में हम देख रहे हैं कि कौवा जो है वो बैठा हुआ है, उड़ते उड़ते नीचे आया है और उसने बच्चों की रोटी छीन ली है उनसे। अगले चित्र में हम देख रहे हैं कि बच्चा कुछ सोच रहा है, यानी लोग कुछ सोच रहे हैं उस कौवे की इस हरकत के विषय में। और आखिरी में हमने देखा नन्ही सी चिड़िया है, दाना चुग रही है। तो अब हम इन सभी चित्रों को एक एक करके देखकर इसके साथ लिखी हुई पंक्तियों को पढ़ते हैं। हम कविता लगातार ही पढ़ेंगे, क्योंकि यदि तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप चित्र देखते जाइए और कविता की पंक्तियाँ साथ साथ में पढ़ते जाइए। रखे टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते इठलाते आई, कौवे के घर की चौखट पर सब्जी ले लो ढेर लगाई। कौवा बोला नहीं पता क्या, कितनी ज़्यादा है महंगाई, सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा है तेरा भाई। ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में दौड़ लगाई, फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी छीनी खाई। कौवे की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई, छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई। पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई, कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें कविता? इस कविता में हमने देखा कि महंगाई हो गई तो कौवे ने सब्जी खरीदी नहीं, बल्कि किसी से रोटी छीन कर खा ली। तो लोग यही सोचने लगे कि शायद ऐसा ही होता होगा, ऐसा करने में अच्छा होगा। लेकिन क्या ये बात सही है? क्या हमें छीन कर खाना चाहिए किसी से? ये बात हमें चिड़ियों ने समझाई कि नहीं, हमें कड़ा परिश्रम करना चाहिए। वो एक एक दाना चुगती है, उसके लिए कितनी बार वो आसमान में उड़ान भरती है, अपने घोंसले तक आती है, फिर दाने की खोज में जगह जगह भटकती है, परिश्रम करती है, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई खाती है ना। तो चलिए इस कविता के आधार पर हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाइए। और इसे आप मुझसे भी पूछ सकते हैं और अपने परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपको कौवे या चिड़िया में से किसके जीने का तरीका पसंद आया और क्यों पसंद आया उसके जीने का। तीसरा प्रश्न है, इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक शिक्षिका को या परिवार के सदस्य को सुनाएं। तो पहले तो आप इसकी छोटी सी कहानी बनाएं और इसको सुनाएंगे अपने पेरेंट्स को, अपने अभिभावकों को, अपने छोटे भाई बहनों को, अपने बड़े भाई बहनों को, और उसके बाद इसे आप मुझे भी सुनाएंगे, है ना। और बेहतर होगा कि आप इसे पढ़ते हुए और इसकी कविता को कहानी के रूप में बदलकर समझाते हुए मुझे पहले की तरह अपने वीडियोस भेजिए। आपके वीडियोस मुझे बहुत पसंद आए और इस बार भी मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने प्यारे प्यारे वीडियोस और अपने लिखे हुए उत्तर मुझे भेजोगे। धन्यवाद।